अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक है जो अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है और इस न्यू बुक का ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसका नाम है रियल नंबर्स। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट और इसके तमाम पार्ट्स मेंशन नजर आ रहे हैं। पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट्स में आपको जो ये फ्रैक्शंस दी गई हैं, इन फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर है ना उसको आपने रैशनलाइज करके दिखाना है। डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं? जो इस फ्रैक्शन में सबसे नीचे लिखा होता है, इस लाइन के नीचे जो भी चीज लिखी हुई है वो डिनोमिनेटर कहलाएगी इन तमाम पार्ट्स के अंदर। तो अब यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको कहा गया है कि आपने इन डिनोमिनेटर्स को यानी इन फ्रैक्शंस में जो लाइन के नीचे चीजें लिखी हुई हैं इनको रैशनलाइज करके दिखाना है। रैशनलाइज का मीनिंग क्या होता है ये जानना अब हमें हमारे लिए जरूरी है। तो आपने एक चीज सादा सी याद रखनी है कि रैशनलाइज का मतलब होता है चीजों को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर देना। रैशनल नंबर के बारे में मैं डिटेल से एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में समझा भी चुका हूं कि किसी भी नंबर को अगर आप p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो आप उसको बेसिकली रैशनल नंबर ही कह रहे होते हैं। तो आपको बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स में जो डिनोमिनेटर है आपने इनको रैशनलाइज करके दिखाना है, इनको रैशनल नंबर एक तरह का बनाकर दिखाना है। अब पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर पहले से लिखा हुआ है या रैशनल नंबर नहीं लिखा हुआ। जैसे आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 के डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये 4 तो एक रैशनल नंबर होता है, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 को देखें तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक इररेशनल नंबर है और इसको हम बोलते हैं सर्ड। तो इसका नाम होता है सर्ड। सर्ड याद रखिएगा हमेशा एक इररेशनल नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो इसको हम सर्ड भी कहेंगे, जनरली इररेशनल नंबर भी कह सकते हैं। अब सर्ड जनरली डिफाइन कैसे करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी नंबर इस तरीके से स्क्वायर रूट की फॉर्म में, क्यूब रूट की फॉर्म में या जनरली कह लें nth रूट की फॉर्म में, किसी भी रूट की फॉर्म में लिखा हो और वो फर्दर आप कह लें सिंप्लीफाई ना हो सकता हो, उसका आंसर कोई होल नंबर ना आ रहा हो, तो तब आप कहेंगे कि वो चीज सर्ड है। जैसे आपको मैं यहाँ पर कैलकुलेटर में करके दिखाता हूँ कि अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 को करें तो आपका आंसर कोई होल नंबर नहीं आता बल्कि एक डेसिमल में लंबा चौड़ा सा नंबर आ जाता है, इसलिए हम इसको सर्ड बोलते हैं। इसके अलावा स्क्वायर रूट ऑफ 5 को देखेंगे ये भी एक सर्ड होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 को देखेंगे ये भी एक सर्ड होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 11 को देखेंगे ये भी एक सर्ड होगा। तो कोई भी हो, चाहे स्क्वायर रूट्स में हो चाहे इन पे क्यूब रूट्स आ रहा हो, लेकिन अगर इनके रूट्स को सॉल्व करने के बाद कोई होल नंबर आंसर के तौर पे नहीं मिलता तो फिर इस पूरी चीज को सर्ड बोलेंगे। होल नंबर से मुराद वो नंबर्स लाइक 1 2 3 जिसमें कोई डेसिमल्स वगैरह नहीं आ रही होती, उनकी फ्रैक्शंस वगैरह नहीं आ रही होती, इस तरह की बात है। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिखूं स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो ये सर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 9 का आंसर क्या आता है 3, जो कि एक होल नंबर है। तो जो सिंप्लीफाई हो जाएंगे किसी होल नंबर में उनको आपने सर्ड नहीं कहना, जो नहीं होते उन्हीं का नाम सर्ड होता है और सर्ड हमेशा इररेशनल नंबर को हम बोलते हैं। अब आप देख सकते हैं इन तमाम क्वेश्चंस में ये जितने भी पार्ट्स लिखे हुए हैं इन सब में डिनोमिनेटर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सर्ड मेंशन्ड है। अब हमने बस ये सीखना है कि इन सर्ड को रैशनलाइज किस तरह किया जाता है, इनको किसी रैशनल नंबर में कन्वर्ट किस तरह किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके पहले पार्ट से। तो पहले पार्ट में हमारे पास जो फ्रैक्शन गिवन है वो है 13 अपॉन 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरे पास जो ये एडिशन है इसमें इसके पहले पार्ट का पीछे गलत आंसर दिया हुआ है, तो मैं इस पार्ट के मुताबिक इसका जो करेक्ट आंसर है वही यहाँ पर सॉल्व करूंगा। तो आप इसको इसके अलावा डिफरेंट सोर्स से कंफर्म कर सकते हैं, हो सकता है आपके एडिशन में चीजों को ठीक कर दिया गया हो। मेरे पास इस पार्ट का आंसर बुक के पीछे जो है वो गलत दिया हुआ है, ये आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो आगे अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो याद रखें जब भी आपको कोई ऐसी फ्रैक्शन हो जिसमें डिनोमिनेटर में आपको सर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा हो, आपने इसको रैशनलाइज करना होता है। और रैशनलाइज करने का तरीका ये होता है कि डिनोमिनेटर में जो कंप्लीट चीज लिखी होती है आप इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या होगा। जैसे देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो कॉन्जुगेट का मीनिंग होता है कि आप इन जो भी चीज यहाँ पे टर्म लिखी हुई है उसका साइन चेंज कर दें। जैसे यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 के पीछे क्या लिखा हुआ है प्लस, तो आप इस प्लस को क्या बना देंगे, अगर माइनस तो ये बन जाएगा इसका कॉन्जुगेट, तो ये कहलाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का कॉन्जुगेट। तो जस्ट साइन चेंज आपने कर देना, जो यहाँ पे बीच में होगा प्लस है तो माइनस कर दीजिएगा, माइनस है तो आप क्या कर दीजिएगा प्लस कर दीजिएगा। इस तरह आपको इसका कॉन्जुगेट मिल जाएगा। कॉन्जुगेट बनाने से ये फायदा होता है कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करके आपको इस तरह हमेशा रैशनल नंबर ही मिलता है, तो ये रैशनलाइज आसानी से हो जाया करेगा। तो हमने यही प्रोसेस करना है कि जो भी चीज डिनोमिनेटर में लिखी होगी उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। अब कभी कभार सिंगल सर्ड आ सकता है, कभी कभार आप कह लें सर्ड किसी में ऐड या किसी में सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा
किसी में से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो बस कॉन्जुगेट ही से काम आपका चल जाएगा। सिंगल सर्ड हुआ तो उसको तो उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम आसानी से बना लिया करेंगे, वो भी अगले पार्ट में आने भी वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम है हम 13 को वैसे का वैसे ही लिखेंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे। अब 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, जस्ट इसका साइन चेंज कर दें तो वो होगा 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो जो भी कॉन्जुगेट आप फाइंड आउट करेंगे वो आपने हमेशा इस ऊपर वाले न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करवाना है और उसी सेम कॉन्जुगेट को इस नीचे वाले डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करवाना है और बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है जैसे मैंने लिखा। तो देखिए ये कॉन्जुगेट इसका ऊपर 13 से भी मल्टीप्लाई होगा और यही सेम कॉन्जुगेट इस पूरी चीज से भी मल्टीप्लाई होगा। इसी प्रोसेस को बेसिकली हम रैशनलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। अब अगले स्टेप में क्या है कि जाहिर बात है ये 13 जो है इस सारे से मल्टीप्लाई होगा तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 13। आगे आप इस चीज को क्या अपने अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करना है, इसको राउंड ब्रैकेट्स में लिख लें तो ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इस तरह की एक लाइन लगा लें। अब यहाँ पर आप देखें ये दोनों चीजें जो है 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इनको भी आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे लिख लें 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब अगले स्टेप में हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो अब आप देखें ऊपर अभी मैं कुछ भी चीजों को चेंज नहीं कर रहा, ऊपर सारी चीजें मैंने वैसे ही लिखी हुई है 13 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, ताकि ये चीजें आसान रहे। अब यहां पर हमेशा एक फॉर्मूला लगा करेगा, जब भी आप कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी करवाएंगे ऊपर से भी नीचे भी तो नीचे हमेशा यहाँ पर कोई ना कोई फॉर्मूला यूज हुआ करेगा और वो एक ही फॉर्मूला जो बार बार लगा करेगा। उस फॉर्मूले को हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी बोलते हैं। तो वो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि कोई चीज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसे लिखी हो उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं और कोई चीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी लिखी हो उसको आप वापस इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे ये लिखा हुआ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो 4 को अगर आप थोड़ी देर के लिए ए मान लें और स्क्वायर रूट ऑफ 3 को थोड़ी देर के लिए बी मान लें तो सेम ए और बी यहाँ पे भी लिखे हुए, यहाँ पे भी पहले 4 है बाद में स्क्वायर रूट ऑफ 3 है यानी बी है। और देखिए इधर प्लस का साइन है इधर माइनस का साइन है, तो बिल्कुल ये ए प्लस बी ए माइनस बी जैसा ही लिखा हुआ है। ये ए प्लस बी एक तरह का, ये ए माइनस बी एक तरह का। तो ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यानी पहली टर्म का भी स्क्वायर कर दें, पहली टर्म बोलेंगे इस 4 को, तो 4 का भी स्क्वायर कर दें माइनस का साइन और बी का भी स्क्वायर कर देंगे, बी बोलेंगे दूसरे टर्म को जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, इसका भी स्क्वायर कर दें। अब हम अगले स्टेप में इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 13 आगे ब्रैकेट्स 4 वैसे ही माइनस वैसे ही स्क्वायर रूट ऑफ 3 वैसे ही और ब्रैकेट क्लोज। अब आगे आप यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 4 4 टाइम्स होता है 16 माइनस यहाँ पे ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 3, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर आपके पास आ गया 13 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 16 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, ऑब्वियस बात है आपके पास आ जाएगा 13। तो यहाँ पे देखें 13 ऊपर तमाम चीजों से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे एक ही 13 लिखा हुआ है, तो ये वाला 13 इस 13 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा जस्ट 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। और अब आप देख सकते हैं 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो जब इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ यानी 1 लिखा हुआ है और 1 एक क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो बेसिकली आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया ना, इसी को कहते हैं रैशनलाइज करना, कि जब आपके डिनोमिनेटर में कोई रैशनल नंबर आ जाए। यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी ना आने का मतलब है 1 है और 1 एक रैशनल नंबर होता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। अब बुक के पीछे यहाँ पर आंसर कुछ डिफरेंट दिया हुआ है, हो सकता है क्वेश्चन में कोई गलती हो या हो सकता है आपके एडिशन में कोई चीजें चेंज हो गई हो। मेरे पास जो क्वेश्चन है मैंने उसी के मुताबिक आपको ये सवाल कर दिया है, तो आपके लिए इसी तरह आसानी हो जाएगी। अगर चेंज हो गया तो आप यही पैटर्न फॉलो करके उसके मुताबिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला पार्ट हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो देखिए यहाँ पर सारे के सारे सर्ड्स ही लिखे हुए हैं, सारे के सारे सर्ड्स हैं। इधर भी डिनोमिनेटर में सर्ड आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है जब भी डिनोमिनेटर में सर्ड आया करेगा आपने इसको रैशनलाइज करना होगा, रैशनलाइज करके इसका आंसर आया करेगा। अब देखिए ये सिंगल सर्ड आ रहा है, ठीक है, तो अगर ये सर्ड किसी में ऐड हो रहा होता है या किसी में से सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है, इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ता और उस तरीके से करते हैं। अगर आपके पास सिंगल सर्ड आ जाए ना, तो जस्ट आपने रैशनलाइज करने के लिए इसी सिंगल सर्ड से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और इसको खुद भी उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। आप इसका कॉन्जुगेट भी लेना चाहें, यानी इसका पीछे साइन कुछ नहीं है, प्लस है, इसको माइनस कर दें, तब ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें नीचे भी कर दें, उससे भी चल जाएगा। लेकिन बेहतर यह है कि अगर आपका सिंगल सर्ड लिखा हो और आपने उसको रैशनलाइज करना हो, उसी से ऊपर और उसी से नीचे मल्टीप्लाई करवा दें। तो हम इसी स्टेप से स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5
डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 यहाँ पर खत्म करवाना है, इसको रैशनलाइज करना है, तो इसी से मल्टीप्लाई करवा दें स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, और इसी से नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो इधर से ही इधर भी इसको भी मल्टीप्लाई करा दें, यानी इसी को ऊपर नीचे लिख दिया। आप इसका कॉन्जुगेट निकाल के भी लिखेंगे, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर साइन चेंज कर देंगे दोनों के माइनस होंगे, वो तब भी कट के ये चीज बन जाएगी, तो इसलिए वो हमें यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता है कि ऊपर वाला सर्ड इधर ऊपर सारे से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं इसलिए ऊपर लिख रहा हूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 ने मल्टीप्लाई होना है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 से, और इस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ने मल्टीप्लाई होना है इस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब फर्दर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके पास यहाँ पर जो है ये ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 वैसे का वैसे ही, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 वैसे का वैसे ही, स्क्वायर रूट ऑफ 5 वैसे का वैसे ही, इनको हमने बिल्कुल एंड पे सॉल्व करना है। यहाँ पे आप जानते हैं कि ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, जब भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। जब भी दो जैसी चीजें मल्टीप्लाई होती है उस पर स्क्वायर आ जाता है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। तो यहां पर ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास नीचे तो बच जाएगा जस्ट 3। अब देखिए ऊपर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 बचा हुआ है और राउंड ब्रैकेट्स हैं, जब भी राउंड ब्रैकेट्स खोलते हैं बाहर लिखी हुई टर्म अंदर लिखी हुई हर एक टर्म से अलग अलग मल्टीप्लाई की जाती है। तो पहले स्क्वायर रूट ऑफ 3 को आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं यहां पे आपको करके दिखा रहा हूं रफ वर्क में कि जब दो इस तरह सेम आप कह लें रेडिकल साइंस हो, उनके नीचे कोई भी नंबर लिखा हो, उनको मल्टीप्लाई करना हो, तो तरीकेकार ये होता है कि आप एक ही रूट लगाते हैं, एक ही रेडिकल साइन लगाते हैं, दोनों पे स्क्वायर रूट है तो एक दफा स्क्वायर रूट लगाएंगे, और इनके जो नीचे जो नंबर है उनको इसके नीचे लिख देंगे 3 और 2, और ये प्रोडक्ट हो रहा है तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन भी डाल देंगे, तो 3 2 टाइम्स कितना होता है 6। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6। आगे प्लस का साइन, अब इसी स्क्वायर रूट ऑफ 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 5 से भी करना है, तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है स्क्वायर रूट ऑफ 5 से, दोनों ही स्क्वायर रूट्स हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहां पर भी आप एक स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे, 3 और 5 को इसके नीचे लिख देंगे इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म में, तो 3 5 टाइम्स कितना होता है वो होता है 15, तो यहां पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो इस प्रोसेस को आप देखें, अब आपके पास डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, 3 एक रैशनल नंबर है, तो जब 3 एक रैशनल नंबर है इसका मतलब आपने इसको रैशनलाइज कर दिया, पहले डिनोमिनेटर में सर्ड था एक रैशनल नंबर था, अब यहां पर आपके पास एक रैशनल नंबर आ गया, इसी को रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो आप इस स्टेप में ये गलती ना करिएगा, कभी कभी स्टूडेंट ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऊपर से काट देते हैं, ये स्टेप गलत कोई आप कह लें गलत स्टेप नहीं है, लेकिन इससे प्रॉब्लम ये होगी नीचे तब भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 रह जाएगा जो कि एक सर्ड है, तो फिर दोबारा वही स्टेप्स दोबारा से करने पड़ेंगे, तो इसलिए आप इस चीज को इस तरीके से हैंडल करिएगा। तो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया, आप चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो अब हम इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है, यहां पर मैं नीचे नोट डाउन कर लेता हूं। थर्ड पार्ट में हमारे पास मेंशन्ड है स्क्वायर रूट ऑफ 2 -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, और यहां पर भी आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में एक सर्ड लिखा हुआ है तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। और अभी मैंने आपको समझा दिया जब भी नीचे एक सिंगल सर्ड लिखा हो तो आपने अपनी कंप्लीट फ्रैक्शन को उस सिंगल सर्ड से ही ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई कर देना होता है, और उसी कंप्लीट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर लिखा होता है उसको भी उसी सेम चीज से मल्टीप्लाई कर देना होता है, इस तरह वो आसानी से रैशनलाइज हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, इधर ऊपर भी स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया और इस नीचे वाले को भी मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 5 से एक तरह का मल्टीप्लाई करवा दिया। अगले स्टेप्स आपको आते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 ने सबसे मल्टीप्लाई होना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय इस सारे को राउंड ब्रैकेट्स में स्क्वायर रूट ऑफ 2 -1 नीचे इस तरह की लाइन, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 ने स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई होना है, तो मैं लिख देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, अब आपको पता है हम जब भी दो एक जैसी चीजें मल्टीप्लाई होती है उनके ऊपर स्क्वायर आ जाता है, तो ऊपर तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 -1 इस तरह ब्रैकेट में, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 को स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। इधर स्क्वायर ने स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाना है, तो नीचे आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट से कट चुका है 5, और ऊपर आपको स्क्वायर रूट ऑफ 5 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब भी ब्रैकेट्स खोलते हैं बाहर लिखी हुई टर्म को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी आपको प्रॉपर्टी समझाई, जब भी दो स्क्वायर रूट्स हो, दो सेम रेडिकल साइन हो, उनके नीचे कुछ भी लिखा हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो आप एक दफा रेडिकल साइन लगा लेते हैं, यानी एक दफा स्क्वायर रूट लगा लेते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते हैं, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 2 है तो आप भी यहां पर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। अगले स्टेप में कर दें 5 2 टाइम्स 10 होता है, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 को जब नेगेटिव साइन वैसे ही स्क्वायर रूट ऑफ 5 को जब 1 से करेंगे, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो उस नंबर में कोई फर्क नहीं डालता, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 को 1 से करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 ही आना है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो देखिए ये हमारा आंसर आ गया, डिनोमिनेटर में एक रैशनल नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ने डिनोमिनेटर को एक तरह का रैशनलाइज कर लिया है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 6 - 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2
डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब हमने इसको रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 साफ नजर आ रहा है, एक सर्ड है, तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो ये सर्ड है कंप्लीट का कंप्लीट ये ऐड भी हो रहा है इसमें 6 में। ठीक है, तो जब ये दो टर्म्स इस तरह आ रही हूँ, इधर आपको कॉन्जुगेट लेना पड़ता है प्रॉपर्ली, उसी से ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, उसी से नीचे वाली को भी। तो सबसे पहले तो आप इस चीज को नोट डाउन कर लेंगे। मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आपको जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है, जो भी डिनोमिनेटर टर्म लिखी होगी, जो भी पूरी चीज लिखी होगी, उसका कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा। तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए जस्ट साइन चेंज करते हैं, आपने ये याद रखना है। तो ये लिखा हुआ है 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, आप इसका साइन चेंज कर दें, ये हो जाएगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ऐसे सिनेरियो में जब आपका सर्ड किसी में ऐड या किसी में सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो आपने इस पूरी चीज का इस तरह कॉन्जुगेट निकालना है, और उसी कॉन्जुगेट से ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाना है, उसी कॉन्जुगेट से नीचे को भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो इसलिए मैं करवाऊंगा इसको मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइडेड बाय, और नीचे आ जाएगा आपके पास 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। सेम से ऊपर मल्टीप्लाई, सेम से नीचे मल्टीप्लाई। तो अब आगे स्टेप कर लेते हैं। तो आप देखें ये भी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये भी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो जब दो एक जैसी चीजें मल्टीप्लाई होती है ना, तो बेसिकली उनके ऊपर स्क्वायर आ जाता है। मैंने आपको अभी ये एग्जांपल भी दी, पहले भी जा चुकी है इस तरह की, कि x मल्टीप्लाई बाय x करेंगे ना, तो क्या आएगा x स्क्वायर। तो इसी तरह आप ये देखें, ये पूरी की पूरी चीज सेम है, ये भी पूरी की पूरी चीज सेम है। तो जब ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई होंगी, तो ये हो जाएंगी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, इन पे स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे लाइन लगा दें, नीचे आप देखें, इनको अभी वैसे लिख लें। पहली वाली जो है वो है 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, कंप्लीट आपके पास न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, और दूसरी वाली जो है वो है कंप्लीट की कंप्लीट 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये मैंने इनको इस तरह ब्रैकेट्स में लिख दिया, इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होगी। अब देखें, ऊपर भी एक फॉर्मूला लगेगा, नीचे भी एक फॉर्मूला लगेगा। ऊपर दो चीजें हैं, दो टर्म्स हैं जो कि सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ऊपर होल स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला। और a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। इस माइनस 2ab को पहले या बाद में भी लिख सकते हैं, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। और जो नीचे डिनोमिनेटर है उसमें आप जानते हैं ये वाला फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। जितने भी रैशनलाइज वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें इस तरह कोई दो टर्म्स आ रही होती हैं, तो उधर ये वाला ही फॉर्मूला नीचे आपको लगाना पड़ता है। तो आइए पहले ऊपर अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आता है, 6 को a बोलेंगे और इस सारे को b बोलेंगे। तो a स्क्वायर, ये मैंने a स्क्वायर लिख दिया, माइनस 2a मतलब 6, b मतलब 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस b स्क्वायर, b बोल रहे हैं 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को, तो प्लस b स्क्वायर। ये मैंने ऊपर ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। नीचे इस तरह की लाइन लगाएंगे, ये एक तरह का लिखा हुआ है a प्लस b, और यही सेम चीज लिखी हुई है a माइनस बी। जैसे साइन फर्क है, पहली और दूसरी टर्म दोनों ब्रैकेट्स में एक जैसी है, इसका मतलब a प्लस बी, a माइनस बी लिखा हुआ है। तो इसको आप लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो a का मतलब 6 का स्क्वायर माइनस b का मतलब 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, 6 का स्क्वायर होता है 36, आप यहां पे लिख दें 36। अब यहां पर आप देखें किस तरह चीजों को सॉल्व करेंगे। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो होता है 12, 12 को आगे आप मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो 12 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 48। तो यहाँ पे आ जाएगा 48, और आगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 को वैसे का वैसे छोड़ दें। तो जो बाहर लिखे हुए नंबर हैं उनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और जो स्क्वायर रूट वाला था उसको वैसे साथ ही लिख दिया। आगे प्लस का साइन, इधर ये 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उन पे स्क्वायर है। तो जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो ब्रैकेट्स में, उन पे स्क्वायर हो, स्क्वायर सब पे अलग अलग आता है। तो 4 पे अलग से आएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 16। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 16, और इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 पे अलग से आएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का जब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, जस्ट आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 2, और नीचे आपके पास आ जाएगा इधर 6 का स्क्वायर, ये हो जाता है 36, माइनस यहाँ पे ये वही चीज है जो ऊपर अभी की है, इधर 4 का स्क्वायर करेंगे वो कितना होगा 16, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर करेंगे तो जाहिर बात है स्क्वायर रूट कट जाएगा, 2 रह जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट आ जाएगा 2। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 36 माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और 16 को आपने 2 से जो है ना मल्टीप्लाई करना है। 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, वो होता है 32। तो यहाँ पे आ जाएगा 32, यहाँ पे आगे लाइन लगाएंगे, इधर आ जाएगा 36, और इधर भी 16 को 2 से आप करेंगे तो आपके पास क्या मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 16, 2 टाइम्स आ जाएगा 32। यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने आगे इसको फर्दर जो है ना सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे 36 और 32 लिखा हुआ है, और ये जो दोनों नंबर्स हैं इनको ऐड किया जा सकता है। लाइक टर्म्स वाला कंसेप्ट आपको आता है कि नंबर्स नंबर्स में ऐड होते हैं, सेम वेरिएबल विद सेम पार्ट विद सेम वेरिएबल विद सेम पार्ट के अंदर ही ऐड होते हैं। तो मैं इनको थोड़ा अरेंज करके लिख देता हूं कि 36 पहले लिख देता हूं,
उसके बाद 32 लिख देता हूं, आगे माइनस का साइन, और 48 वैसे का वैसे ही, स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी वैसे का वैसे। देखिए मैंने अरेंज करके लिख दिया, 36 32 को पहले और माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को बिल्कुल बाद में लिख दिया। अब आप देखें नीचे 36 माइनस 32 है, 36 में से आप 32 माइनस करेंगे तो कितना आपके पास आएगा, जाहिर बात है आपके पास आ जाएगा 4, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 4। अब आगे लेकर चलते हैं सवाल को। अब ऊपर आप देखें 36 को और 32 को आप ऐड कर सकते हैं, तो 36 में 32 ऐड करें तो आपके पास आता है 68, इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो आपके पास क्या आएगा 68, आगे माइनस वैसे ही, 48 वैसे ही, स्क्वायर रूट ऑफ 2 वैसे ही, और इधर आपके पास ये 4 जो है ये वैसे का वैसे ही। यहां तक आपने कर लिया। अब देखिए ये रैशनलाइज बेसिकली हो चुका है, इसके रैशनलाइजेशन में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपकी चीजें फर्दर सॉल्व हो रही होंगी तो आपने जरूर इनको सॉल्व कर देना है। अब अगर आप नोटिस करें कि यहां पर जो ये सारी की सारी चीजें आपके पास लिखी हुई है ऊपर 68 और 48, ये दोनों ऐसे नंबर हैं जो कि 4 से डिविजिबल है। 68 भी 4 से डिविजिबल है, 48 भी 4 से डिविजिबल है। ये मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखाता हूं कि अगर आप 68 को डिवाइड करेंगे ना 4 पर तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास अराउंड आएगा 17, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे आप 48 को भी करके देख लें, 48 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो क्या आएगा 12। तो हो क्या रहा है बेसिकली कि जो दोनों नंबर्स हैं ना ये दोनों 4 से डिविजिबल हैं, और अगर कोई दो सेपरेट टर्म में आने वाले इस तरह नंबर्स किसी एक नंबर से डिविजिबल हो तो वो नंबर बेसिकली कॉमन के तौर पे बाहर लिखा जा सकता है। तो ये दोनों क्योंकि 4 से डिविजिबल हैं तो आप बाहर लिख सकते हैं कि इनमें क्या कॉमन है, इनमें 4 कॉमन है। अब जब आप 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी। जब भी आप कोई चीज कॉमन लेते हैं नंबर के तौर पे आप बाहर उस नंबर को लिख के इस तरह ब्रैकेट्स लगाते हैं। अब आप क्या करते हैं इन नंबर्स के लिहाज से, अब आप इस नंबर का टेबल पढ़ते हैं। तो 4 का टेबल पढ़ेंगे कि 4 का टेबल में 68 कहां पे आता है, तो 4 के टेबल में 68 आता है 4 17 टाइम्स, अभी आपको यहां पर करके बताया तो यहां पे आ जाएगा 17, माइनस का साइन वैसे ही। अब आप देखेंगे कि 48 जो है ये 4 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, तो 4 12 टाइम्स 48 होता है, तो यहां पे लिख देंगे 12, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 को कुछ भी नहीं करेंगे, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। नीचे लाइन लगाएंगे और ये 4 भी वैसे का वैसे ही आ गया। इसको बोलते हैं 4 को कॉमन लेना। इधर ये वाला 4 इस 4 से हो जाएगा कट, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। आप देख सकते हैं इस फाइनल आंसर के नीचे कुछ भी नहीं है, यानी 1 है, तो एक तरह का ये रैशनलाइज हो चुका है। इस स्टेप में भी ये रैशनलाइज हो चुका था क्योंकि 4 भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन अगर कोई चीज सॉल्व हो सकती हो, उनमें कुछ कॉमन आ रहा हो इस तरह नंबर्स के हवाले से या किसी भी चीज के हवाले से, तो आपने लाजमी सॉल्व कर लेना है। तो ये हो गया इसका ये वाला पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 5 को। तो पार्ट नंबर 5 में लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आपको चीजें समझ आ चुकी हैं, मैं चीजों को जल्दी जल्दी करूंगा। आप देख सकते हैं इस पूरी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 2 सर्ड्स ही लिखे हुए हैं जो कि ऐड हो रहे हैं, तो आपको इनको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो तरीकेकार आपको पता ही है, पहले हम इस पूरी चीज को नोट डाउन कर लेंगे जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कुछ सर्ड्स किसी में ऐड हो रहे हो या किसी सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो आपको पता है आप इस पूरी चीज का, इस पूरी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का पहले कॉन्जुगेट निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, आप जस्ट इनका साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो यहां पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो जो कॉन्जुगेट आपके पास आता है उसी से ऊपर मल्टीप्लाई करवाते हैं, उसी से नीचे। तो आइए करवा देते हैं। तो ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, और नीचे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से। अब ये पूरी चीज ने इधर मल्टीप्लाई होना है, इस पूरी चीज ने इधर मल्टीप्लाई होना है। और आप ये चीज जानते हैं कि जब भी दो एक जैसी चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो उनके ऊपर होल स्क्वायर आ जाता है। ये भी लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये ऊपर इधर भी लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, दोनों एक जैसी चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। और नीचे आप इनको अभी एक साथ ही लिख दें प्रोडक्ट फॉर्म में कि पहली वाली जो आपकी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ब्रैकेट क्लोज, और दूसरी वाली जिससे आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है जो कि इसका कॉन्जुगेट है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आपको अभी जो पीछे फॉर्मुलास बताए हैं वो यहाँ पर यूज होने हैं। ऊपर दो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है, उन पे होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे फॉर्मुला यूज होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आप a स्क्वायर रूट ऑफ 3 को बोलेंगे, b स्क्वायर रूट ऑफ 2 को बोलेंगे, तो आइए इस पे फॉर्मुला लगा देते हैं। तो यहां पे हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3, b का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये मैंने कर दिया 2ab प्लस बी स्क्वायर का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, ये मैंने इस पे कंप्लीट ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। और नीचे आपको मैं पहले बता चुका हूं हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगा करेगा इस तरह के केसेस में, ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर वाला, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। क्योंकि ये दोनों चीजें a प्लस बी और a माइनस बी जैसा लिखी हुई हैं, तो आप इनको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। अब इधर a से मुराद है स्क्वायर रूट ऑफ 3, b से मुराद है स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो आप लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। यहां तक हमने इसको कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है कि जहां तक ये सॉल्व हो जाए वहां तक सिंप्लीफाई करें। तो आप देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट से कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। इधर आप देखें माइनस का साइन। अब ये दोनों स्क्वायर रूट्स हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और आपको मैंने बताया जब भी दो स्क्वायर रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे हो या कोई भी दो रूट हो जो कि जैसे क्यूब रूट हो, स्क्वायर रूट हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो आप वो जो रूट होते हैं ना वो एक दफा ही डाल लेते हैं, एक दफा ही इस तरह लगा लेते हैं और नीचे लिखी हुए नंबर्स को इसके नीचे लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे इधर 3 लिखा हुआ है, इधर 2 लिखा हुआ है, आप लिखें इसके नीचे 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 6। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 को स्क्वायर रूट 2 से करेंगे तो कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6, और ये 2 बाहर वैसे का वैसे ही, इसको अंदर मल्टीप्लाई आपने नहीं करना, याद रखिएगा। प्लस का साइन, यहाँ पे स्क्वायर रूट से कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे नीचे चलते हैं, इधर स्क्वायर रूट से कट गया, यहाँ पे आ गया 3, माइनस इधर स्क्वायर रूट से कट गया, यहाँ पे आ गया 2। अब आप इसको सॉल्व कर लें फर्दर। ये नीचे गलती से 4 लिखा हुआ है, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। तो अब आप इधर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें नंबर में ऐड होगा, सेम सर्ड में ऐड होगा। तो ये 3 तो 2 में ऐड हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये +3 है, ये +2 है, तो 3 + 2 कितना होता है, वो होता है 5। आगे माइनस का साइन वैसे ही, 2 वैसे का वैसे ही, स्क्वायर रूट ऑफ 6 वैसे का वैसे ही, और नीचे 3 - 2 कितना होता है, वो होता है 1। तो आप इसको ऐसे लिख लें, नीचे 1 यूजुअली हम लिखते नहीं है, लिख भी लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 5 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो ये देखें हमने रैशनलाइज कर लिया। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ यानी 1 है, तो बेसिकली वो एक रैशनल नंबर बन चुका है डिनोमिनेटर, इसी को कहते हैं रैशनलाइज करना। तो ये हो गया हमारे इस पार्ट का आंसर। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं लास्ट वाले पार्ट को, यानी पार्ट नंबर 6 को। तो अब जल्दी करेंगे। तो पार्ट नंबर 6 में लिखा हुआ है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। और अब आप जानते हैं कि जब भी कोई इस तरह की फ्रैक्शन लिखी हुई आए तो हमने डिनोमिनेटर में देखना है कि सर्ड तो नहीं आ रहा। अगर डिनोमिनेटर में सर्ड आ रहा है तो आपने उसको रैशनलाइज करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 सर्ड्स ऐड हो रहे हैं, तो आपको इस कंप्लीट को रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप आप जानते हैं, हम सारे को एज इट इज उतार लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। और जो चीज नीचे लिखी होगी, जो कंप्लीट एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नीचे लिखी होगी, उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो आपको यहाँ पर अब स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का कॉन्जुगेट निकालना होगा, जिसका मतलब है इनका साइन चेंज कर देना होगा। तो आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये प्लस था तो इधर क्या कर देंगे माइनस, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का कॉन्जुगेट आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो जो कॉन्जुगेट आता है उसको ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम भी यही करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 को इधर भी, और इधर भी नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 से। तो ऊपर और नीचे दोनों आप देख सकते हैं, मैंने लिख दिया। ये ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कंप्लीट नीचे वाला इस नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आइए कर देते हैं। तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ने इससे मल्टीप्लाई होना है, तो हम लिखेंगे 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय, जिसकी जगह पे ब्रैकेट्स यूज कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, इस तरह राउंड ब्रैकेट्स में इस तरह की लाइन लगाएंगे। नीचे इन दोनों ने भी मल्टीप्लाई होना है, तो पहले इनको राउंड ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ने मल्टीप्लाई होना है अपने कॉन्जुगेट से, जो कि सामने लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब अभी मैं ऊपर कुछ भी सॉल्व नहीं कर रहा, आप चाहें तो इसको अंदर मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, वो तरीका भी ठीक है। तो अभी यहाँ पे लिखूंगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये राउंड ब्रैकेट्स, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। और अब आपको नीचे फॉर्मूला आता है, ये एक तरह का लिखा हुआ है a प्लस बी ए माइनस बी, और आपको मैं बता चुका हूँ नीचे इस तरह के केसेस में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ करेगा, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखें जो यहाँ पर a लिखा हुआ है वही यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरी ब्रैकेट में, जो यहाँ पर b के तौर पे लिखा हुआ है वही यहाँ पर भी b के तौर पे लिखा हुआ है। एक में प्लस है, एक में माइनस है, तो एक तरह का ये a प्लस बी ए माइनस बी लिखा हुआ है। तो कोई चीज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिखी हो तो उसको आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लिख सकते हैं। तो आप इस सारे को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लिख सकते हैं। तो a का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर। b का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास b स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स, इधर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ब्रैकेट क्लोज, और ये स्क्वायर रूट से कट गया, यहाँ पे आ गया 7 माइनस स्क्वायर रूट से कट गया, यहाँ पे आ गया 5। फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 राउंड ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ब्रैकेट क्लोज। 7 माइनस 5 कितना होता है, वो होता है 2। अब देखिए ऊपर तमाम चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे सिंगल टर्म है, इस तरह ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो सकती है। तो 2 1 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 राउंड ब्रैकेट्स स्क्वायर रूट ऑफ 7
माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखें इसके डिनोमिनेटर में कुछ बचा ही नहीं, कुछ ना बचने का मतलब है 1 बचा, 1 एक रैशनल नंबर होता है, तो देखें आपने इसको रैशनलाइज कर दिया। आप इसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बुक के पीछे आंसर जस्ट यहाँ तक ही दिया हुआ है इसलिए मैं इसको यहाँ तक रखा हूँ। अगर आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे वो भी तरीका ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये तमाम के तमाम पार्ट्स फिनिश हुए। उम्मीद है आपको तमाम पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।